दोस्तों कैसे हैं आप लोग। अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा मैटर है, एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हम लोग जब भी बात करते हैं तो हम लोग को बहुत ही चीज़ों को साथ में कंसिडर करना पड़ता है। एक अकाउंटिंग एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जहां पर आपको समझना होता है फंड्स का इनफ्लो आउटफ्लो। मैंने अपने पीछे वीडियो में आपका दर्शन किया था। आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि जब हम अकाउंटिंग किसी भी कंपनी कर रहे होते हैं एज अकाउंटेंट, तो क्या वो पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए या जो एक कंपनी हमसे चाह रही होती है। मैंने आपको बताया था अकाउंटेंट कंपनी को वैल्यू एडिशंस दे सकता है केवल अपने रिपोर्टिंग के थ्रू। वो प्रोडक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं होती थी बाकी लोगों की होती होगी या सेल्स टीम की होती होगी। बट अगर वो अपनी रिपोर्टिंग अच्छी कर दे, अच्छी रिपोर्टिंग के थ्रू वो कंपनी को वैल्यूएशन देता है। आपको मैनेजमेंट को बताना, एक स्ट्रैटेजी प्लान करने में अकाउंटेंट का कई बार बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एक अच्छे अकाउंटेंट होने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने चाहिए। नंबर वन, अपार्ट फ्रॉम अकाउंटिंग आपको अच्छी एक्सेल शीट मेंटेन करना आना चाहिए क्योंकि आजकल रिपोर्टिंग एक्सेल में होती है। नंबर टू, आजकल एआई का भी ज़माना है तो आपको कुछ जगह जहाँ ज़रूरत पड़े एआई को इंटीग्रेट कीजिए अपने काम में। नंबर थ्री, आपके लैंग्वेज पकड़ होनी चाहिए। जो आप बोलना चाहते हो अपने रिपोर्ट के थ्रू वो नंबर्स समझाएंगे, बट कुछ जगहों पे आपको अपनी लैंग्वेज के थ्रू उसको और एक्सप्लेन एलेबोरेट करना पड़ेगा। नंबर फोर, आपको अवेयर होना पड़ेगा कि आपकी अकाउंटिंग जो है क्या वो मार्केट में चल रहे समय अनुसार जो विधान है उनको फॉलो कर रही नहीं कर रही है। ये तो नहीं कि आप जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो ऑब्सोलेट हो चुकी है। ये भी एक बड़ा टॉपिक है, इसका डिस्कशन फर्दर किया जाएगा। बट कई बार ऐसा होता है कि किसी समय किसी काल की अकाउंटिंग बाकी समय और काल से अलग होती है। प्रोविजंस को लेके हो गया, बैड डेट्स को लेके हो गया, रिकन्सिलेशंस को लेके हो गया, तो वो देखना है। आपको बेसिक लॉज पता होना चाहिए। अगर आप एक कंपनी एक्सपोर्ट करती है तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में तो उसके बारे में। अगर आपकी कंपनी सैलरीज पे कर रही है तो पेरोल्स के बारे में। अगर आपकी कंपनी ऐसी जगह पे जुड़ी है जहाँ बार बार टैक्सेस कट रहे हैं, टीडीएस काटने पड़ते हैं, प्रोफेशनल सर्विस दी जाती हैं, तो आपको टीडीएस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आपको हर उस बारे में जो लीगली अकाउंटिंग को टच करके जा रहे हैं पता होना चाहिए। सेल टैक्स पहले चलता था, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया हमारा, अभी सर्विस टैक्सेस जो अब जीएसटी में इंक्लूड हो गया, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट के खर्चे, आपका स्टैम्प ड्यूटीज़, आपकी सैलरी, वेजेस, पेरोल्स, इसके अलावा आपके अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लगते हैं, आपका टोल नाके के बारे में, आपका एम्प्लॉयज़ की पॉलिसीज़ के बारे में, है ना। बेसिक कुछ कुछ ऑडिट के जो अवयव है इसमें आएंगे। मतलब एक अकाउंटेंट को हर जगह हर फील्ड में लगातार नॉलेज को गेन करते रहना है। बहुत से मेरे पास जो अकाउंटेंट आते हैं कहते हैं सर सैलरी हमें नहीं मिलती है, कम मिलती है। तो मैंने उनको एक ही चीज़ समझाई है कि आपको हायर सैलरी गेन करने के लिए नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा अपनी। क्योंकि अगर आपको टैक्सेशन की नॉलेज ढंग से नहीं है तो आप कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करोगे। कि लेट से आपको टैक्सेशन की नॉलेज है बट यू डोंट नो कि एक्सपोर्ट यूनिट को कैसे मैनेज करते हो और काम आप एक्सपोर्ट यूनिट में कर रहे हो, तो आपको सैलरी कोई क्यों देगा। या आपको पेरोल मैनेज करना आता नहीं है, आप सैलरी सामने टीडीएस प्रॉपर काट ही नहीं पा रहे हो, आपको टीडीएस के रूल्स नहीं पता है, तो इन सब चीज़ों को करते रहना होगा तब आप एक कंपनी में अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू लर्निंग। अकाउंटेंट आप इसको छोटा रोल मत समझिए। और आपको बताना चाहूँगा कि कई लोग पूछते हैं अकाउंटेंट की सैलरियाँ क्या रहती है, तो मैं बता दूँ अकाउंटेंट की सैलरी तो मैंने बहुत ज़्यादा भी देखी है। वो अकाउंटेंट जो कंपनी में काफ़ी समय अपना लाइफ का दे चुके हैं तो कंपनियां ना केवल उनको अच्छी सैलरी पे करती हैं, एक सीए से भी ज़्यादा कई बार सैलरी पे कर रही होती हैं। उनको घर रहने घर देना, उनके लिए एम्प्लॉयज़ नौकर देना उनके यहाँ, उनके बच्चों की शादी में पूरे पूरे खर्चे कंपनी पता नहीं क्या करती हैं। जो बोलते हैं लाला बनी वाली कंपनियाँ, ये कंपनियाँ तो बहुत ज़्यादा पर्क्स देती है एक अकाउंटेंट को। तो अच्छे अकाउंटेंट बनने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपको लगातार सीखना है, समझना है। तो आप ये समझ लो एक टाइम के बाद में आपको किसी भी तरह ये मलाल नहीं होगा कि मैंने ये नहीं किया है कुछ और कर लिया। अपनी लाइन बहुत अच्छी है, हाँ समय लेती है और आपको रेगुलर अपडेट होना पड़ता है। थैंक यू एंड बाय। और कोई टॉपिक आप मेरे को जो क्वेश्चन पूछोगे मैं उसके बारे में बता दूंगा, एल्स जो मुझे लगेगा उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। थैंक यू एंड बाय।